नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं स्वामी आनंद संदेश आप सब लोगों का आई एम वेलकमिंग यू, स्वागत करता हूं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स स्टार्ट के बाद में हम लोग जो है आपकी स्क्रीन पर कुछ नई चीज आने वाली है, चेक कीजिएगा। देखिए, कल का जो हमने हेल, स्नो और बारिश को लेके डिस्कशन किया था, मैं फटाफट उसकी कुछ स्लाइड्स आपको शो कर रहा हूँ। आप जल्दी से उसको, ये बेसिकली इसलिए स्लाइड शो कर रहा हूँ कि आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर सकें। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें बाद में यूट्यूब से कि किस किस तरीके से सेंटेंस बन रहा है। जैसे ट्रेन्स, डज इट रेन इन पंजाब, इट हेल्स, डज इट हेल इन, ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं सारा चीज़ें, है ना। तो एक बार इसी तरीके से ये एक्सरसाइज है एक तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार इसको आप देख लें। जैसे पहला सवाल बना, डज इट रेन इन पंजाब। अगला क्वेश्चन बना, व्हेन डज इट रेन इन पंजाब, इट रेन्स इन जून एंड अगस्त। वेयर डज इट रेन इन पंजाब, इट रेन्स एवरीवेयर इन पंजाब। सब जगह ही बारिश होती है पंजाब में। हाउ लॉन्ग डज इट रेन इन पंजाब, इट रेन्स फॉर 2 to 3 months। ये आपकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज बना दी है। अच्छा, हाउ मच डज इट रेन, हाँ ये बन सकता है बेसिकली, क्योंकि ये आम आदमी नहीं बनाता, लेकिन मौसम विभाग वाले बनाते हैं कि बनाते हैं इसको, क्योंकि नापते हैं कि इस बार बारिश कितने इंचेस हुई, 5 इंच, 6 इंच, 10 इंच, है ना। तो हाउ मच डज इट रेन इन पंजाब, बट ये बातचीत आम आदमी नहीं करता। इट रेन्स अबाउट 5 इंचेस इन पंजाब। इस सारा का सारा जो सवाल जवाब है, सारा का सारा जो टॉपिक है, आप यहाँ डज की बजाय क्या लगा दें, डिड से बात कर सकते हैं सारी। कि डिड इट रेन इन पंजाब, व्हेन डिड इट रेन इन पंजाब, वेयर डिड इट रेन इन पंजाब, हाउ लॉन्ग डिड इट रेन इन पंजाब, हाउ मच डिड इट रेन इन पंजाब। इस सारा का सारा आप टॉपिक विल से बात कर सकते हैं कि विल इट रेन इन पंजाब, व्हेन विल इट रेन इन पंजाब, वेयर विल इट रेन इन पंजाब, हाउ लॉन्ग विल इट रेन इन पंजाब एंड हाउ मच विल इट रेन इन पंजाब। आप ये बातें भी कर सकते हो। जैसे किसी ने सवाल पूछा, विल इट रेन इन पंजाब, हाँ पक्का पक्का 100% बारिश होएगी, इट विल रेन। ठीक है, बोले शायद होगी, पक्का नहीं है, संभावना ज्यादा है, 70-80%, 70-80% संभावना है। तो हमने विल की जगह क्या कर दिया, मे लगा दिया, इट मे रेन इन पंजाब। नहीं, चांसेस बहुत कम है, 20-25% चांसेस है, इट माइट रेन इन पंजाब। तो आप कहते हो नहीं, ये पंजाब में अगर बारिश नहीं होगी तो फसल कैसी होगी। तो ऐसा फर्ज है, बारिश का फर्ज है कि मतलब ऐसा फर्ज है कि बारिश यहाँ होनी चाहिए, इट शुड रेन इन पंजाब। अच्छा, कैन से भी बना सकते हो कि कैन इट रेन इन पंजाब, क्या बारिश पंजाब में बारिश होने की ताकत है, क्या हो सकती है बारिश। यस, इट कैन रेन इन पंजाब। तो ये आपकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक्सरसाइज बना के दी है, जिसको आप यूज करना सीखेगा। सेम सेम ही टॉपिक है। देखिए फर्क क्या है, ये यहाँ पे सारा का सारा कन्वर्सेशन जो है वो रेन के लिए है, और मैंने उसमें एग्जांपल लिया है पंजाब का। और दूसरी जगह पे हम देखें तो यहाँ पर सारा का सारा जो कन्वर्सेशन है वो हेल के लिए है। रेन की जगह मैंने हेल लगा दिया है, मतलब जो ओले पड़ना बोलते हैं। और मैंने एग्जांपल पंजाब का ही लिया, तो सेम एक्सरसाइज है ये, और इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ हेल का है। तो उसको आप चेकआउट करके आप प्रैक्टिस करने के लिए इसको आप पढ़ सकते हैं, बाद में यूट्यूब में देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम ही चीज है, बट यहाँ पे मैं स्नो का एग्जांपल ले लिया है मैंने। ये तीनों एक्सरसाइज सेम है, कोई फर्क नहीं है। ये स्नो का है, और स्नो के लिए मैंने फिर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को चूज कर लिया है यहाँ पर। तो देयर इज नो डिफरेंस, आप तीनों एक्सरसाइज में देखेंगे तो कोई फर्क नहीं है। सिर्फ यहाँ पे रेन की बात हो रही है, यहाँ पे हेल की बात हो रही है, यहाँ स्नो की बात हो रही है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के यूट्यूब पर जा करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके हम जो आज डिस्कशन लेके आए हैं, जैसे हम एक टॉपिक बनाते हैं। सिंपल सी बात है, एक्शन ले लिया मैंने यहाँ ट्रेवल। चेक कीजिएगा, ये हमने टॉपिक बनाया है एक। और अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास क्या है, ये डूअर है। अच्छा, नहीं सॉरी, ये तो हमारा टाइम वर्ड हो गया ना। एक सेकेंड।
तो सबसे पहले हमने क्या लगाया है, यहाँ पे हमने ये टाइम वर्ड लगाया है। बीच में ये क्या है, ये डूअर है। और ये क्या है, ये एक्शन है ना। तो डू यू ट्रेवल, आप ट्रेवल की जगह दुनिया का कोई भी दूसरा एक्शन लगा के भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन पूछा किसी ने डू यू ट्रेवल, तो उसका जवाब आ गया यस आई ट्रेवल। ट्रेवल से पहले ही मैंने वेयर लगा दिया तो बन गया वेयर डू यू ट्रेवल। तो जवाब आ गया आई ट्रेवल टू हिल स्टेशंस। अगला क्वेश्चन आ गया हाउ डू यू ट्रेवल, हाउ डू यू बुक टिकट और होटल की, आप जो ट्रेवल करते हैं उसके लिए हाउ डू यू, एक्शन यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, ट्रेवल की जगह एक्शन मैंने क्या लगा दिया, बुक टिकट या बुक होटल। तो हाउ डू यू बुक होटल, हाउ डू यू बुक टिकट। सो आई बुक ऑनलाइन, ऑनलाइन की जगह आप ऑफलाइन भी बोल सकते हो कि आई बुक ऑफलाइन, है ना। अच्छा, वेयर डू यू स्टे, तो यहाँ पे फिर मैंने एक्शन चेंज कर दिया देखो। तो एक यहाँ पे हमने एक एक्शन यूज किया है ट्रेवल, दूसरा एक्शन यूज किया है अभी तक हमने बुक टिकट या बुक होटल, और तीसरा एक्शन हमने यूज किया है स्टे, कि आप रहते हो तो रहते कहाँ हो, तो वेयर डू यू स्टे। तो स्टे के अलग अलग एग्जाम्पल हो गए कि आई स्टे इन होटल, आई स्टे इन रिजॉर्ट, आई स्टे इन गेस्ट हाउस, आई स्टे इन होम स्टे, आई स्टे इन आई स्टे इन हॉस्टल, आई स्टे इन मोटेल, आई स्टे इन टेंट। आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, टेंट तो बड़ा इजीली है, समझ में आ गया होगा। मोटेल क्या होता है, जो मोटर के लिए होटल बना होता है, मोटर के लिए होटल मतलब रोड साइड जो होटल्स बने होते हैं हाईवे पे, खासकर ये हाईवे पे बने होते हैं, जहाँ पर दूर दूर तक कई बार कई चीजें नहीं आती, आसपास शहर कस्बे नहीं होते। तो मोटेल मतलब जो रोड साइड बड़े होटल होते हैं। हॉस्टल क्या होता है, हॉस्टल बेसिकली उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, अब गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। जैसे यूथ हॉस्टल है एक, नेशनल एंड इंटरनेशनल चेन है, ये हॉस्टल होते हैं, यहाँ पर भी आपका रहने का खाने पीने का सिस्टम रहता है होटल की तरह, बट इसमें काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं, उसको आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। होम स्टे क्या हो गया, आजकल लोगों ने एक घर बनाया, घर में उसके बाद चार कमरे हैं, तो चार में से दो कमरे वो यूज नहीं करते, तो उन्होंने टूरिज्म के लिए जो घूमने फिरने लोग आते हैं उनके लिए उन्होंने हेल्प के लिए ये बना दिया। तो यहाँ पे हमने बना दिया डू यू स्टे, वे डू यू स्टे, तो आपका जवाब आ गया यू स्टे इन, जो है आपका होम स्टे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे होम स्टे की बात होगी। और आगे हम बात कर रहे हैं वे डू यू बुक, वे डू यू वे डू यू व्हाट रूम डू यू बुक, व्हाट रूम डू यू बुक, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप रूम कौन और कहाँ का बुक करते हैं, वे डू यू रूम, वे डू यू बुक रूम। तो इसका भी हमारे पास आंसर हो गया व्हाट रूम डू यू बुक, सॉरी व्हाट रूम डू यू बुक। तो आई बुक सिंगल बेडरूम, आई बुक डबल बेडरूम, आई बुक स्वीट। हाउ लॉन्ग डू यू स्टे, कितनी देर जहाँ भी रुकते हैं कितनी देर रुकते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू स्टे। तो हाउ लॉन्ग हमने यहाँ यूज कर लिया, आई स्टे फॉर 2 वीक्स। व्हेन डू यू ट्रेवल, आप करते हो ट्रेवल तो कब करते हो, जवाब आ गया आई ट्रेवल इन जून जुलाई, जून जुलाई, जुलाई समर हॉलीडेज। हु डू यू ट्रेवल विद, आई ट्रेवल विद माई फैमिली। तो ये सेम टॉपिक जो है, आप डू यू से बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, सेम टॉपिक आप पास्ट में बना सकते हैं, सेम टॉपिक आप फ्यूचर में बना सकते हैं। अगर आप पास्ट में बनाते हैं तो हर जगह आप आंसर में सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो अगर आप ये यहाँ पर सारा का सारा टॉपिक फ्यूचर में डिस्कस करते हैं तो आप हर जगह क्या करने वाले हैं, आप आई विल से आंसर देने वाले हैं। तो ये मैंने आपको टॉपिक बना के दिया, आप अपने लेवल पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसकी जगह दुनिया का कोई भी दूसरे एक्शन लगाकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। एक प्रैक्टिस के बाद में दूसरी प्रैक्टिस जो है मैं आपको दे रहा हूँ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक जगह हैव और हैज के साथ में हमेशा हम क्या लगाते हैं, एक्शन में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हम एक्शन में हैव हैज के साथ में क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और वो जगह का नाम एक्सपीरियंस, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं आपने सीखी हैं पिछली क्लासेस में, तो एक्सपीरियंस भी एक जगह है जहां पर आप हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कि जब हमको किसी से एक्सपीरियंस पूछना हो किसी काम को करने का, कि भाई साहब अच्छा कभी तुमने हॉर्स राइडिंग की है, कभी तुमने डांस कंपटीशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, अच्छा कभी तुमने कुक किया है, कभी तुमने बॉन फायर को एंजॉय किया है, कभी तुमने आग सेकी है, या तुमने कभी कुछ भी और कोई भी एक्शन ले ले सकते हैं हम यहाँ पर।
तो सबसे पहले आया हैव यू एवर। तो ऑलरेडी ये वाला डिस्कशन पहले कर चुके हैं, किसी कारण से इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐड करने वाला हूँ। तो हैव यू एवर कुक्ड फूड, सपोज हम ये एक्शन ले लेते हैं, हैव यू एवर कुक्ड फूड। तो उसके दो आंसर हो सकते हैं, आई हैव कुक्ड फूड, जब मना कर दोगे आई हैव नॉट कुक्ड फूड। हैज ही एवर कुक्ड फूड, इसके भी दो आंसर हो सकते हैं, ही हैज कुक्ड फूड, जब मना कर सकते हो ही हैज नॉट कुक्ड फूड। आई होप इट इज क्लियर। तो ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम एक नई चीज ऐड करने वाले हैं, उसको देखते हैं क्या है। ये चीज हम ऐड करने वाले हैं। इससे पहले कि इस डिस्कशन पे आए, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि हैव यू एवर, मैं यहाँ भी एक्शन देख लेता हूँ कौन से एक्शन को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। टेकन ग्रीन टी, जैसे सपोज हैव यू एवर टेकन ग्रीन टी। तो अगर हम देखें इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी देखते हैं, इसकी हिंदी क्या बनी, इसकी बनी, अच्छा, क्या आपने कभी ग्रीन ग्रीन टी पी है? चेक करो इसकी हिंदी क्या बनी। हैव यू एवर टेकन ग्रीन टी, क्या आपने कभी ग्रीन टी पी है? इसके जो जवाब होंगे चेक करना। यस, आई हैव टेकन ग्रीन टी। तो यहां पे भी आप है ही लग रहे हो, हाँ मैंने ग्रीन टी पी है। तो भी है की आवाज आ रही हिंदी में, है ना? नहीं, मैंने ग्रीन टी नहीं पी है, आई हैव नॉट टेकन ग्रीन टी, कि मैंने ग्रीन टी नहीं पी है। तो चेक करना, ये तीनों सेंटेंस में आप अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो है की आवाज आती है कि कभी ग्रीन टी पी है, हाँ मैंने ग्रीन टी पी है, नहीं मैंने ग्रीन टी नहीं पी है। अभी तक की बात क्लियर है या नहीं है? लेकिन चेक करना, इसके बाद के जितने भी सवाल जवाब होंगे वो कैसे बनेंगे, चेक करते हैं। अच्छा अच्छा, पी है, हाँ पी है। अच्छा एक बात बताओ फिर, कब पी थी? मतलब व्हेन, है ना? अच्छा, कहाँ पी थी? अच्छा, किसके साथ पी थी? अच्छा, कितनी? एक दो तीन, कितनी ग्रीन टी पी थी? हाउ मेनी कप्स, जैसे है ना, थी। अच्छा, कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो सबसे पहला जो सवाल आप पूछते हैं एक्सपीरियंस का, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद में बाकी के सारे सवाल जवाब आप हिंदी में देखिएगा पहले। हिंदी में बाकी के सारे सवाल जवाब आप ठाठे थी से कर रहे हैं हिंदी में। अच्छा, कभी ताजमहल देखा है? हाँ देखा है। अच्छा, कब देखा था, कहाँ देखा था, किसके साथ देखा था, कब गए थे, कैसे गए थे? तो याद रखिएगा, एक्सपीरियंस के बाद एक्सपीरियंस जो पूछा जा रहा है, जब बताया जा रहा है, वो तो हैव हैज के साथ में थर्ड फॉर्म के साथ बताया जा रहा है। एक्सपीरियंस जो पूछना है, जब बताना है, वो हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म के साथ बताया जा रहा है। लेकिन उससे रिलेटेड बाकी के सारे सवाल आप हिंदी में भी देखो तो था थे थी से बोल रहे हैं, है ना? अब हम उसको अंग्रेजी में समझ लेते हैं कि अंग्रेजी में भी ये किस तरीके से बात चलेगी। चेक कीजिएगा, स्क्रीन पे आ रहा है आपके, ये देखिएगा। तो पहला सवाल, हैव यू एवर टेकन ग्रीन टी? यस, आई हैव टेकन ग्रीन टी। अच्छा, कब पी थी? तो मतलब पुरानी बात कर रहे हैं, आपको याद होगा, पास की बात करने के लिए, पुरानी बात करने के लिए आप हमेशा क्या यूज करते हैं? आप सेकंड फॉर्म यूज करते हैं सेंटेंस में। सवाल पूछना हो तो फिर डिड से सवाल पूछते हैं, याद आ गया? तो बाकी के सारे सवाल जवाब जो होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आप डिड से पूछेंगे। अच्छा, हैव यू एवर टेकन ग्रीन टी? अच्छा, कभी ग्रीन टी पी है? हाँ मैंने ग्रीन टी पी है। अच्छा बताओ, कब पी थी? आई टुक ग्रीन टी लास्ट वीक, अच्छा मैंने पिछले हफ्ते पी थी। देखो, हम हिंदी से अंग्रेजी नहीं बना रहे हैं, अंग्रेजी से हिंदी बना रहे हैं। अच्छा, वेयर डिड यू टेक ग्रीन टी? अच्छा, आपने कहाँ पी थी? आई टुक ग्रीन टी इन अ होटल, मैंने होटल में ग्रीन टी पी थी। अच्छा, हाउ डिड यू टेक ग्रीन टी? आपने कैसे ग्रीन टी पी थी? आई टुक ग्रीन टी इन कप, मैंने कप में पी थी। अच्छा, वेयर डिड यू, अच्छा व्हाट ग्रीन टी? अच्छा, आजकल ग्रीन टी के भी नाम होते हैं, है ना, ब्रांड हो गया ना, जैसे व्हाट ग्रीन टी डिड यू टेक? सो आई टुक हिमालय ग्रीन टी।
ग्रीन की यहाँ स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। आई टुक हिमालय ग्रीन टी, कि कौन सी ग्रीन टी पी थी, मैंने हिमालय की ग्रीन टी पी थी। अच्छा, हाउ मेनी कप्स डिड यू टेक, तो हाउ मेनी कप्स डिड यू टेक, कितने कप पिए थे, मैंने आई टुक 2 कप्स, मैंने 2 कप पिए थे। हु डिड यू टेक ग्रीन टी विद, किसके साथ ग्रीन टी पी थी, आई टुक ग्रीन टी विद फ्रेंड्स। तो चेक कर लीजिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, कि क्या होता है जब हम, और ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में ऐसा हो रहा है, हिंदी में भी ऐसा होता है, कि पहला जो सवाल है एक्सपीरियंस का, वो आप हैव यू एवर, हैज यू एवर से ही बात करते हो, आंसर में भी हैव हैज से ही बात करते हो थर्ड फॉर्म के साथ। लेकिन जैसे हिंदी में आप बाकी के सारे सवाल जवाब जो है वो था थे थी से करते हैं, तो अंग्रेजी में वो सारे के सारे सवाल जवाब सेकंड फॉर्म डिड से बनेंगे। इसका एक एग्जांपल मैं और दिखा रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। कभी ताजमहल देखा है, चेक करो। हाँ, मैंने ताजमहल देखा है। अच्छा, कब देखा था, व्हेन डिड यू, कब देखा था, व्हेन डिड यू सी, आई सॉ ताजमहल 2 years बैक, मैंने 2 साल पहले देखा था। व्हाट टाइम डिड यू सी ताजमहल, किस समय देखा था, आई सॉ ताजमहल अराउंड 3 o'clock, मैं लगभग 3 बजे के आसपास देखा था। अच्छा, वे डिड यू सी ताजमहल, किस जगह पे देखा था। अच्छा, आई सॉ ताजमहल इन आगरा, कि मैंने आगरा में ताजमहल देखा था। हु डिड यू गो देयर, हु डिड यू, हाउ सॉरी, हाउ डिड यू गो देयर, देयर मतलब आगरा, हाउ डिड यू, वहां कैसे गए थे, आई वेंट बाय कार, मैं कार से गया था। हु डिड यू सी ताजमहल विद, किसके साथ ताजमहल देखा था, आई सॉ ताजमहल विद फैमिली, मैंने फैमिली के साथ देखा था। इसका मतलब मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। आप यहाँ पर दुनिया के किसी भी एक्शन को लेकर के बाकी का सारा सवाल जवाब यहाँ वाला भी कर सकते हो और यहाँ वाला भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, कि अच्छा, हैव यू एवर प्लेड चेस, फिर सारे सवाल पूछ लो, कब खेला, किसके साथ खेला है। हैव यू एवर सपोज सैट इन ट्रेन, कभी ट्रेन में बैठे हो, हैव यू एवर सैट इन ट्रेन, तो बाकी के सारे सवाल जवाब ऐसे बना लो। अच्छा, हैव यू एवर वॉच्ड मूवी, सॉरी, WAT, वॉच्ड मूवी इन थिएटर, यस आई हैव वॉच्ड मूवी इन थिएटर। बाकी के सारे सवाल जवाब आप डिड से बना लोगे। अच्छा, वॉच से मेरे मन में एक विचार आ गया है कि मैं एक एक वर्ड डिस्कस करना चाहता हूँ। वॉच से मेरे मन में बाय चांस एक वर्ड आ गया। एक वर्ड होता है देखने के लिए सी, एक होता है वॉच, एक होता है लुक। तीनों में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा, रेज योर हैंड। सी, वॉच और लुक में क्या फर्क होता है, देखने के लिए तीनों वर्ड यूज करते हैं, सी वॉच लुक। एनीबडी कैन टेल मी, सी वॉच और लुक में क्या फर्क होता है। यू कैन रेज हैंड, ओके। नकुल देव जी ने हैंड रेज किया है, नकुल जी बताइए क्या फर्क होता है। सर लुक मतलब तो केवल देखना। अच्छा, एक मिनट मैं साथ में लिख लेता हूँ ना। लुक मतलब, एक सेकंड, लुक मतलब देखना, ओके। और वॉच मतलब जो चलती हुई चीजें देखते हैं, जैसे कि अभी अभी देख रहे हैं, स्क्रीन पे देखें या मैच देख रहे हैं। अच्छा, चलती हुई चीजों को देखना, वो वॉच हो गया, ठीक है। और सी क्या हुआ फिर। सी का मतलब भी सर देखना ही। अच्छा, ये भी देखना है, तो फिर इस, सर सी का मतलब तो केवल एक बार देखना सर। अच्छा, इसको एक बार देखना, ये चलता हुआ देखना, और इसको 2 बार देखना, हाँ। 2 बार या सर मतलब देखते रहना ऐसा कुछ। देखते रहना, चलिए। कोई और जवाब देना चाहेगा, एनीबडी एल्स। कमलेश जी जवाब देना चाहेंगे, हाँ कमलेश जी, क्या फर्क होता है। सर सेम ये कि वॉच का मीनिंग तो हम जो रुकी हुई चीजें होती हैं, जैसे जो स्क्रीन पे जैसे मूवी देखते हैं, जैसे टीवी देखते हैं, दैट इज अच्छा, द वॉच। तो ठीक है, टीवी देखना वॉच, ओके। हाँ, जैसे लुक मतलब जैसे कोई गोर्जियस लड़की है या कोई भी चीज ऐसा है जो ब्यूटीफुल प्लेस है, तो कहते हैं उसको देखने के लिए हो जाता है कि लुक लुक, सी। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। ओके। और सी, सी, सर नहीं पता सी के बारे में, वही देखना चले, ही होता है। कोई बात नहीं।
तो देखिए ये आपको, आपके पास सबके आंसर्स आ गए, दो आंसर आ गए। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। तो नकुल जी भी हैं मेरे साथ में, कमलेश जी भी मेरे साथ लाइन में है। तो हम प्रैक्टिस करते हैं कि फर्क क्या है। एक काम कीजिएगा नकुल जी और कमलेश जी, जी सर। मेरे साइड में एक पेड़ है, ध्यान से उसको देखो। मजीद जी भी यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं। मजीद जी, यस सर। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? रिगार्डिंग अ सेंटेंस, हाँ बताइए। नहीं, सेंटेंस से मुझे सी वॉच लुक में फर्क बताओ। या जो आपने सर अभी भेजा है ये, सी और वॉच सर, हमारी जो आंखें हैं हमें जो अपने आप दिखता है, सो दैट इज कॉल्ड सी। ठीक है। और वॉच में ये है कि जब हम कोई चीज़ लाइक हम कोई पिक्चर देख रहे हैं घर में या मूवी देख रहे हैं, सो इन दैट कंडीशन वी विल यूज द वॉच। और लुक में व्हेन वी सी समथिंग केयरफुली, दी हुई चीज को देखना, सी। हम कॉन्सेंट्रेट लगा के देखते हैं, तो तब हम बोलते हैं उसको। चलिए कोई बात नहीं, ये इसका एग्जाम्पल है। मैं समझ गया। अब मैं आपको एक्चुअली में जब मैं आंसर दूंगा तो आपको क्लियर हो जी। जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आसपास थे, लेकिन पूरे पूरे नहीं उतरे। कोई बात नहीं, हम दिखते हैं। ध्यान से ओके। वो पेड़ देखो, पूरे ध्यान से। देख रहे हो? अच्छा, मैं तो नहीं दिख रहा ना? जी। मैं दिख रहा हूँ? दिख रहे हो? अरे मेरे को मत हाँ जी देखो। सर। मैं कोई शाहरुख खान थोड़ा हूँ, उसको देखो, पेड़ को देखो। तो कि जो जिस पे कंट्रोल ना हो, आप मुझे एवरीथिंग वी। बोलोगे सर कि सर क्या करें सर, उसको तो देख रहे हैं लेकिन तुम भी दिख ही रहे हो बीच में, है नहीं? जैसे मैं अभी इस समय नकुल जी को देख रहा हूँ, लेकिन नकुल जी के पीछे दीवार पे कोई पोस्टर, कोई मैप है, वो भी मुझे दिख रहा है। बहुत मेरा ध्यान नकुल जी पे है, लेकिन वो भी मुझे दिख रहा है। तो याद रखिएगा, जिसको आप देख रहे हैं, जिस पे आपका पूरा पूरा ध्यान है, जिस पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो वॉच है। जिस पे आप, जिसको आप देख तो नहीं रहे, जिस पे आपका ध्यान तो नहीं है, लेकिन वो चीज आपको दिख रही है, आप उसका कुछ कर नहीं सकते, उसी है। तो टीवी टूवी का ऐसा कोई चक्कर नहीं है नकुल जी। जी सर। ठीक है? तो टीवी का, चलचित्र, वो सब उसको छोड़ दो, मेरी बात समझो। जिस कोई भी चीज, चाहे टीवी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे सूरज हो, जिस पर भी आपका ध्यान है, ध्यान से देख रहे हो, वो वॉच है। और उसके आसपास अगर कोई चीज तुम्हें दिख रही है तो वो सी है। जैसे हम कई बार बाइक मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, तुम्हारा ध्यान पूरा रोड पे होता है, लेकिन हमें आती जाती गाड़ियां भी दिख रही होती हैं, बाइक भी दिख रही होती है, घर भी दिख रहे होते हैं, पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं। क्या वो ध्यान से, हमारा ध्यान वहां होता है? नहीं, लेकिन दिख रहे होते हैं। तो उनको हम क्या कर रहे होते हैं? सी। क्लियर? वॉच और सी का फर्क पता चला? क्लियर। कि जो भी दिख रहा है, मतलब आंखें आंखें खुलते जो भी दिखेगा ना, वो सी है। और जहां आपकी नजर टिक जाती है वो वॉच है। जैसे मान के चलो मेरी आंखें बंद है, और जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरे को बहुत कुछ दिखा, लैपटॉप दिखा, लाइट दिखी मेरे को, ग्लास भी दिख रहा है मेरे को, अपनी घड़ी भी दिख रही, बहुत कुछ दिख रहा है। लेकिन मेरी नजर टिकी सामने स्क्रीन पर प्रभ कौर लिखा हुआ है, तो प्रभ कौर पे मेरी नजर टिक गई। अब मजीद पर मेरी नजर टिक गई, फिर प्रभ पे टिक गई, अब वहां चेंज हो गया क्योंकि मैं एक ही जगह देख रहा हूँ। वो उसको मैं वॉच कर रहा हूँ, बाकी चीजें भी मुझे दिख रही है, उसको सी कर रहा हूँ। लुक हम तब यूज करते हैं जब हमको किसी व्यक्ति को अचानक किसी तरफ ध्यान आकर्षित कराना हो। बोलते हैं ना, वो देख जहाज जा रहा है, वो देख सफेद रंग का कबूतर, वो देख कुतुब मीनार आ गया। तो वहां हम, जब हम किसी व्यक्ति का अचानक किसी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं, तो सोचिएगा जरा, हमारा एजुकेशन कितना गड़बड़ है। हमको इतने लंबे समय में ये तीनों चीजों का फर्क अच्छे से नहीं समझा पाया है ना। हाँ, इसलिए जो है, छोटे बच्चों की क्लास, ये छोटे बच्चों की जो क्लास होती है ना, वहाँ चेक करना। और आजकल शायद चीज़ें बदल गई हैं, बच्चों को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप छोटे बच्चों की स्कूल जाके क्लासेस लगाओ, बट मे बी थिंग्स आर चेंज नाउ। हमारे ज़माने में कुछ और तरीके से पढ़ाते थे। चलिए फिलहाल वापस आते हैं, आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो लुक, वो देखो, लुक के साथ में हमेशा एड वर्ड यूज होगा। लुक एट द बिल्डिंग, लुक एट द पिजन, लुक एट द ट्री, लुक एट द यू नो मून, आई एम वॉचिंग टीवी, है ना वो, ठीक है। कुछ भी दिख रहा है, आई एम सीइंग। जैसे अब जा रहे हैं, नज़ारा देख रहे हैं, आई एम सीइंग। ओ, नजर टिक गई,
किसी जगह पे, उसको मैंने वॉच करना शुरू कर दिया। चलिए वापिस आते हैं और वापिस आकर के डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन में क्या है, आई होप ये क्लियर है। इससे आप बहुत सारे टॉपिक बना सकते हैं। चेक करना, आपके पास कन्वर्सेशन के बहुत सारे टॉपिक आ गए कि एक बंदे को पकड़ लो, सामने वाले को, सबसे पहले उससे पूछो, अच्छा हैव यू एवर प्लेड प्लेड गुल्ली डंडा, या हैव यू एवर टेकन आइसक्रीम? यस आई हैव टेकन आइसक्रीम। अच्छा व्हेन डिड यू टेक आइसक्रीम, वेयर डिड यू टेक आइसक्रीम, व्हाट आइसक्रीम डिड यू टेक, हाउ मेनी आइसक्रीम डिड यू टेक, हु डिड यू टेक आइसक्रीम विद। सवाल बनाओ, वो जवाब देगा। ऐसे 50 टॉपिक बना लो तो आपका कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करने का मौका आपको मिल जाएगा इस तरीके से। बस आपने ये पूरे टॉपिक में एक्शन चेंज करने हैं और अपने मन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन वर्ड लगता है वो लगा करके पूछ लो। पास्ट की बात करनी है, डिड से सारे सवाल पूछना है। फ्यूचर की बात करनी है, विल से पूछना है। प्रेजेंट की बात करनी है, डू डज से पूछ लेना। चलिए आगे बढ़ करके और देखते हैं और हमारे पास क्या है आज के लिए। ये है हमारे पास, देखिए दुनिया की कोई भी चीज, कल हमने आई थिंक थोड़ा सा डिस्कशन इसका स्टार्ट किया था कि कोई भी चीज आपकी है जिस पर आपका अधिकार है, जो आपकी है, तो उसको आप कैसे बता सकते हो? आई हैव गॉट से बता सकते हो कि दुनिया की कोई भी चीज जो आपकी है, आप उसके मालिक हो, वो चीज आपके पास है, आप उसके ऑनर हैं, मतलब वो चीज आपके पास है, कहने का मतलब वो आपकी है ना। तो कोई भी चीज से पहले, जो भी चीज आपको बताना है कि वो आपकी है और आपके पास है, उससे पहले क्या लगा दो? आई हैव गॉट। यू के पास है, यू हैव गॉट। दे के पास है, दे हैव गॉट। वी के पास है, वी हैव गॉट। ही शी की बात करनी है तो आप वहां पर हैज गॉट लगा दो। सिंपल सी बात है। चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे लिखा है आई हैव गॉट पेंसिल, आई हैव गॉट पेन, आई हैव गॉट वॉलेट। वॉलेट जो लड़के लोग पैसे रखने के लिए रखते हैं उसको वॉलेट बोलते हैं, जो लड़की लोग रहते हैं उसको पर्स बोलते हैं। आई हैव गॉट होम, आई हैव गॉट कार, है आई हैव गॉट। तो इसे मैंने, इसमें क्या डिस्कस किया मैंने? चीज़ों का नाम रखा है, चीज़ों को डिस्कस किया है मैंने। अगला चेक करते हैं, आई हैव गॉट से और क्या बता सकते हो? किसी भी तरह की बीमारी है आपको, आप वो सब भी लगा सकते हो चीज़ों के अलावा। जैसे आई हैव गॉट कोल्ड, आई हैव गॉट कॉफ। कफ नहीं होता, कॉफ, कॉफ, कॉफ। आई हैव गॉट फीवर, आई हैव गॉट सोर माउथ। सोर माउथ में मुंह पका हुआ है। आई हैव गॉट सोर आईज, आंखें पक गई हैं, पक गई हैं, खराब हो गई हैं। आई हैव गॉट सोर ईयर, कान पक गया है, दर्द हो रहा है। आई हैव गॉट सोर थ्रॉट, मेरा गला पक गया है, गला दर्द हो रहा है। आई हैव गॉट नोजिया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। आई हैव गॉट हेडेक। ध्यान दीजिएगा, ए सी एच ई क्या है? ये ACHE का जो 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 प्रोनाउंसिएशन है, ये आता है एक। तो अगर हेड में एक है, दर्द है, आई हैव गॉट हेडेक। दांत में दर्द है, आई हैव गॉट टूथ। स्टमक में दर्द है, आई हैव गॉट स्टमक एक। बैक में दर्द है, आई हैव गॉट बैक एक। कान में दर्द है, आई हैव गॉट ईयर एक। कभी आजकल बॉडी एक वर्ड भी यूज कर रहे हैं लोग बहुत सारे, बॉडी एक। तो बॉडी एक, ईयर एक, बैक एक, स्टमक एक, टूथ एक, हेड एक। इसके अलावा अगर आपने कहीं बताना है तो आप बोल सकते हो पेन, कि आई हैव गॉट पेन इन माई आर्म, आई हैव गॉट पेन इन माई लेग, आई हैव गॉट पेन इन माई शोल्डर। इन जगहों के लिए आप एक लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बीमारियों की बात कर ली। यहाँ पे देखते हैं क्या, बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स के लिए भी आप क्या यूज कर रहे हैं? आप आई हैव गॉट यूज कर रहे हैं। जैसे आई हैव गॉट इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, टोज, बिग टोज, है ना। तो ये क्या है, सिंपल सी बात है। ये जो इंडेक्स फिंगर है, जब आप इंडिकेट करने के लिए यूज करते हो, वो देखो जहां जा रहा है इंडेक्स फिंगर। जो बीच वाली उंगल है दोनों के बीच में, मिडिल फिंगर। रिंग फिंगर, जब आपकी बर्बादी, सॉरी, शादी होती है तो वहां पे आप ये रिंग पहनते हैं, रिंग फिंगर। लिटिल फिंगर को पिंक फिंगर भी बोलते हैं आजकल, थंब, है ना। तो ये फिंगर्स होगी, टोटल फिंगर्स होती है हमारे पास 8। दो थम्स होते हैं। पाँव की उंगलियों को हम कहते हैं टोज। क्या कहते हैं? टोज। याद रखिएगा। तो 8 टोज हुई, 8 फिंगर्स हुई। और जो पाँव का अंगूठा होता है उसको हम बोलते हैं बिग टोज। दो हुए तो बिग टोज।
तो हमने ये आई हैव गॉट से क्या क्या डिस्कस किया। आई हैव गॉट से हम किसी चीज का नाम बता सकते हैं जो चीज हमारे पास है, हमारी है ना। आप आप कोई बीमारी बता सकते हैं। आई हैव गॉट प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम बता सकते हो, है ना। आप अपनी बॉडी पार्ट्स की बात कर सकते हो। आप अपने रिलेशनशिप्स की बात कर सकते हो, रिलेशंस की रिलेशंस की बात कर सकते हो। जैसे आई हैव गॉट फादर, आई हैव गॉट मदर, आई हैव गॉट ग्रैंडफादर। तो पापा के पापा ग्रैंडफादर, उनके पापा परदादा ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है। बेटा है, आई हैव गॉट सन, बेटे का बेटा है ग्रैंडसन, उसका भी बेटा है आगे, तो आई हैव गॉट ग्रेट ग्रैंडसन। यही यू देवी के लिए हैव लगा दोगे, ही शी के लिए हैज लगा दोगे। इस तरीके से हमने ए हैव गॉट को भी थोड़ा सा डिस्कस किया। मुझे लगता है किसी को कुछ सवाल है। हाँ कमलेश जी, क्या सवाल है? सर बिग टू पूछ रहे थे। बिग टो बिग टू मतलब क्या बोला? जो पाँव की उंगलियों को टोज कहते हैं, जैसे पाँव की उंगलियां जो होती हैं उनको टोज कहते हैं, जो अंगूठा होता है पाँव का उसको बिग हाँ टो, जी। और फिंगर जो होते हैं उनको टोस। टोज बोलते हैं। तो फिंगर्स एक्चुअली हमारे पास 8 होती हैं। हाँ जी। 2 थंब होते हैं। पाँव की जो उंगलियां हैं, उनको टोज बोलते हैं। इसका मतलब टोज हो गए 8, बिग टो हो गए 2। ओके। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। बाकी का डिस्कशन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड रियाज अहमद जी को खुदा हाफिज। ठीक है।